ये भजन नहीं है बल्कि एक अंदर की आवाज है, एक शिकायत है, एक बिरही की अपनी व्यथा है। और जो इसमें एक स्टेंजा है वो दिल को छू जाता है। गर नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था। गर नजर में प्रीत न निभ सकती पहले न। ये जो शब्द है दिल को छूता है, अटैच कर देता है जीवात्मा का उस परम तत्व परमात्मा के शाश्वत स्वरूप को, जो सगुण साकार के रूप में जगत में आता है, उससे अटैच कर देता है। परात्पर ब्रह्म है कौन? जो निर्विकार है, निर्लेप है, किसी के भाव से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो काल है, करालम महाकाल है, कालम कृपालम। लेकिन जब वही प्रेम की परिभाषा बन करके जगत के सामने उपस्थित होता है तो प्रेम के उस दशा को भी विरही के मन में ऐसा भाव प्रकट कर देता है कि शिकायत के लहजे में जीवात्मा विरही होकर के रोता है। ये जो गीत है, इस गीत को कभी गीत समझ करके न सुना जाए। यह गीत अंदर का एक दर्द है, समर्पण है, प्रेम है, भरोसा है, विश्वास है, शिकायत है। तो बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि बिटिया गाई थी बहुत पहले, चूंकि आज पूर्णिमा का दिन है, पूर्णतम पूर्ण परमात्मा की याद में यदि हम इस गीत को सुने गाएं तो निश्चित तौर से वह कहीं भी है, हमारे बीच में ही है, तो जरूर सुनेगा वो। क्योंकि अन्य दिनों सुने न सुने, पूर्णिमा के दिन जरूर सुनता है। वो चाहे शरद पूर्णिमा हो, चाहे कार्तिक पूर्णिमा हो, वो पूर्णिमा के दिन जरूर सुनता है, क्योंकि पूर्णिमा को उसे याद आती है। इसलिए हमने गाने के लिए कहा। लेकिन जो शिकायत का जो शब्द है ये बहुत दिल को एकदम करीब से छूता है। गर नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था। ये प्रीति न निभ सकती पहले न बता। हम सावधान तो हो जाते, अगर ऐसा था तो हम सावधान हो जाते। हम तुमसे प्यार ही नहीं करते, हम तुम्हारे उस स्थूल स्वरूप प्रेम विग्रह से प्यार नहीं करते। हम प्यार करते तो बस ज्ञान के रूप में प्यार करते, परंतु तो परमात्मा मान करके प्यार करते। हमारा जो अंतरंग का प्यार है वो तुमसे नहीं हो पाता, ज्ञान से होता, भक्ति से होता, कर्म से होता। देखिए, ज्ञान, भक्ति और कर्म की जो ये तीनों की जो व्यवस्था है वो साधक के लिए है, विरही के लिए नहीं है। साधक की बात आ रही है, अभी मैं थोड़ी थोड़ी बातें कर दूं। अभी एक चर्चा में आया, कुछ लोगों ने कहा भी, प्रश्न भी था, तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं। इसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। जल्दबाजी तो नहीं है ना लोगों को। कहा गया कि क्या मातृशक्ति साष्टांग दंडवत कर सकती हैं?
तो मैं आप सबको बताऊं कि मातृशक्ति साष्टांग दंडवत कर सकती हैं और नहीं कर सकती। किस रूप में कर सकती है, कब नहीं कर सकते हैं, ये जानना जरूरी है। जब मातृशक्ति पूर्ण रूप से अपने को परमात्मा को सौंप दे, साधक की स्थिति में हो जाए, तब वो साष्टांग, तब उनका देह से कोई संबंध नहीं रह जाता। और जब तक मातृशक्ति देह से संबंध रखती हैं, संसारिकता से जुड़ी हुई है, तब तक उन्हें पंचांग प्रणाम करना चाहिए। इस बात को समझना। लोग करते हैं प्रणाम, तो मैं देखता हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। कहीं अन्यत्र चले गए और इस तरह का प्रणाम उन्होंने किया तो लोग टोक देंगे कि क्या आप साधक हो, क्या आप उस स्तर तक पहुँचे हो, क्या आपका पूर्ण समर्पण है? यदि नहीं है तो आप अधिकारी नहीं। इस बात का ध्यान रखिए। और इतना ही नहीं, पुरुषों के लिए भी यही सब बात कही गई है, लेकिन पुरुषों में ये कहा गया है कि ये जो व्यवस्था पुरुषों के लिए लागू होती है, तो 2-3 जगह ऐसी है जहाँ उनके लिए ये कहा गया है कि आप कर सकते हो। जैसे परात्पर ब्रह्म के सामने, कृष्ण और राम के सामने, भगवान शिव के सामने और गुरु के सामने, लेकिन अन्य देवी देवता के सामने नहीं। यहाँ तक कि अष्टांगी प्रकृति के सामने भी नहीं, दुर्गा के सामने भी नहीं। पुरुषों के लिए भी कहीं कहीं बोला गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमको समझना जरूरी है। साधन पथ के पथिक हैं आप सभी, आज नहीं तो कल की आपकी यात्रा है। तो निश्चित तौर से आप सब एक न एक दिन पथ के संचालन में, पालन में, नियमन में आप अपने आप को लेकर के चल रहे हैं। तो अगर ये सब चीज़ों की जानकारी आपको नहीं रहेगी तो कोई भी व्यक्ति मिलेंगे आपसे संत के रूप में या भगवंत के रूप में या किसी रूप में, तो आपसे प्रश्न करेंगे तो आप अचकचा जाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। साधकों के लिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो उच्च कोटि के, मतलब जिन्होंने पूर्ण रूप से उन्होंने अपने जीवन का मंत्र मूलम गुरु वाक्यम को सार्थक किया, पूजा मूलम गुरुम पदम सार्थक कर लिया कि इसके अलावा मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। लेकिन देखे देखा सब एक दूसरे के करे, यह ठीक नहीं। तो आइए हम सभी अब क्या कहें, रामचरितमानस की तो चर्चा होगी नहीं, तो कुछ हम लोग, आज पूर्णिमा है उसी पर चर्चा किया जाए। पूर्णिमा की चर्चा में आइए प्रभु का पहले ध्यान कर लें, तत्पश्चात हम सब चर्चा में थोड़ा शामिल होंगे। ज़्यादा देर तक मैं नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए कि स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है। तो जो भी आधे घंटे पौना घंटा बोल पाऊँ उतने तक ही आप लोग समझिएगा। तो आइए पहले प्रभु के नाम का उच्चारण कर लें, तत्पश्चात हम लोग सत्संग में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण।
त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धामम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम् त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव मुकुंद माधव मोहन मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मुकुंद माधव मोहन मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बोले ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की जय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सीताया पतये नमः अतुलित बलधामम् अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम् हेम शैलावदेहम् तनुजवन कृशानम् धनुजवन कृशानम् ज्ञानिनानम् अग्रगण्यम् ज्ञानिनानाम् सकल गुण निधानम् सकल गुण निधान वानराणामधीशम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् रघुपति प्रिय भक्त वात जातम् नमामि वात जातं नमामि वात जातम् नमामि वात जातं नमामि वात जातम् नमामि वात जातं नमामि हे गोविंद हे गोविंद हे मधुसूदन हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे मुरलीधर हे राघव हे राघव हे मेरे राम हे मेरे राम मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मैं आपका ही हूँ प्रभु मैं आपका ही हूँ मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु हरि ओम राम भगवत धर्मानुरागियों, आज की जो पावन तिथि है कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक के बाद कौन सा महीना आता है इसका तात्पर्य आप जानते हैं? कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति है। समझने की बात है, धीरे से समझिएगा, थोड़ा कुछ मिश्रित तात्विक भाव होगा
अंतस में उतारिएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बात अगर आपको पता रहेगी तो आप अपने अंदर की यात्रा में समझेंगे कि आपकी मदद करने के लिए, आपका समर्थन करने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए कोई है। आपको अभी तक कुछ बातें ऐसी भी बताई गई है कि आपके शरीर में देवता और असुर दो प्रवृत्तियां हैं। द्वाविमो पुरुषौ लोके दैव आसुर आयवच दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ में श्रेणु। दैविक प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। ये जो हमारा शरीर है ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में अनादिकाल से देवता और असुरों से युद्ध होता रहा। कभी देवता तो कभी असुर, लेकिन ज्यादातर असुरों ने देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करी है और विजय प्राप्त करने के बाद स्वर रूपी स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया है। जो स्वर है आपका, श्वास पर श्वास रूपी स्वर है, उस पर वही स्वर्ग है, उससे बड़ा स्वर्ग कोई है नहीं। इस स्वर्ग की यात्रा कैसे की जाती है तो इस पर चलिए थोड़ा सा जान लीजिए कि इंगला और पिंगला जो दो नाड़ियां हैं, ये हमारी रस्सी है। इन्हीं के सहारे हम चढ़ते हैं और सुषुम्ना रूपी स्वर्ग स्थान पर हम जाकर के पहुंच जाते हैं। वही स्वर्ग है जहां सुषुम्ना है। वो तीसरी नाड़ी है। वो कब मिलती है तो साधक कहते हैं कि जब ये दोनों सिद्ध हो जाती है, सध जाती है, तब जाकर के मिलते हैं। लेकिन इस पर अधिकांशतः बलपूर्वक और योग पूर्वक, दो पूर्वक जाया जा सकता है। तो बल पूर्वक जाने की जो व्यवस्था है वो आसुरी प्रवृत्ति है, योग पूर्वक जाने की जो व्यवस्था है वो दैवी प्रवृत्ति है। तो देवता और असुर जो है हमारे ही शरीर में विद्यमान है, हमारे ही घट में विद्यमान है। देवताओं की स्थिति क्या है? देवता कौन है इस शरीर में विद्यमान है जो? तो कहा जैसे आज पूर्णत्व को प्राप्त कार्तिक महीना है तो कार्तिकेय जैसा देवताओं का सेनापति है। लेकिन कार्तिकेय देवताओं के सेनापति कब बने? देवताओं के सेनापति कार्तिकेय तब बने जब भगवान शिव का माता पार्वती के साथ में विवाह हुआ। थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन समझिएगा, कुछ अंदर अंदर की बात है। माता पार्वती कौन है और भगवान शिव कौन है? तो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर कौन है? श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। यानी जब हमारे अंतस्करण में श्रद्धा जागी प्रभु को प्राप्त करने की और विश्वास दृढ़ हुआ, तो जब श्रद्धा और विश्वास जागृत हुआ, हम पुष्ट हुए, तो हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास की पुष्टता का परिणाम निकला। परिणाम क्या है? वह कार्तिकेय के रूप में, वह एक दैविक शक्ति के रूप में हमारे अंतस में आया। वह हमारा सेनापति, यानी दैविक जो स्थिति है, जो हमने कहा ना कि दो प्रवृत्ति है, तो दैविक प्रवृत्ति की सेनापति की स्थिति हमें मिली कार्तिकेय के रूप में। अब हमें लड़ना किससे है? तो कहा लड़ने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये जो आसुरी प्रवृत्ति है, ये सब विषय है। विषय का अभिप्राय, विषय क्यों कहा जाता है इनको? विषयी क्यों कहा जाता है? इसलिए विषयी कहा जाता है कि देवता और असुर ये दोनों एक अमृत का पान किए हैं, तो उनके लिए अमृतस्य पुत्राः कहा जाता है। वो अमृत का पान किए हैं। और असुर विषयों का पान करके विषयी बने हैं, तो उनके लिए विष की बात की जाती है कि विषयी है, विषय रूपी विष। यह विषय रूपी विष इतना खतरनाक है कि समूह में चलता है।
जबकि देवता दैविक गुण समूह में नहीं चलते। यदि आपके पास ज्ञान आ गया तो जरूरी नहीं है कि आपके पास प्रेम भी आ जाए। ज्ञान के साथ में प्रेम को आना चाहिए, लेकिन ये विषयी जो असुर है वह ज्ञान के साथ में अपना चेला भेज देते हैं, अहंकार, उसको सटा देते हैं। और फिर क्या होता है कि ज्ञानी व्यक्ति अहंकार में आरूढ़ होकर के अहंकार की संगत करके पतित हो जाता है, पतन को चला जाता है। यानी कि देवताओं से असुर हर बार जीत जाते हैं। व्यक्ति भगवान के श्री चरणों की तरफ बढ़ा, किसी संत से सुन करके कि भगवत कृपा होगी, नाम का आश्रय लो, पथ पर चलने लगा, गुरु जी मिल गए, जीवन में अब नाम जब चलने लगा, पता लगा कि नाम जब जैसे ही चलने लगा एक घंटी माया के पास बज गई, और जैसे ही घंटी बजी तो माया ने अपना एक सारथी भेज दिया। मानस में बाबा कहते हैं कि छूटत ग्रंथि जानी खगराया, छूटत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया, विघ्न अनेक करहि तब माया। तो माया अपना एक सारथी, अपना एक सैनिक, अपना एक सेनापति, महारथी, जो भी आप कह लो, उसको भेज देती है, और भेजने के बाद उस जीवात्मा के नाम में बाधा उत्पन्न कर देती है। तो नाम में कैसे बाधा उत्पन्न करेगी? अगर नाम तो सतोगुणी है तो वहां तमोगुणी चीज जाएगी कैसे? भाई सतोगुणी है, तमोगुणी उसके पास कैसे जाएगी? तो कहा उसमें 3-4 चीजें माया के प्रभाव से माया के तरफ ज्यादा है। कौन? रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावई आई। बुद्धि को लोभ आगे कर देती है। अब बुद्धि में जब लोभ आया, कैसे आएगा लोभ? एक कोई व्यक्ति हैं, उनका मन भगवान की तरफ चल गया, संतों की शरणागति ले ली, भगवत पथ पर चलने लगे, उनको लगा कि नाम के अलावा हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। अब नाम जप करने लगे, पता लगा कुछ दिनों के बाद उनसे 2-4 लोग जुड़ गए। उन्होंने कहा, अरे आप तो बड़े श्रेष्ठ हैं, आप तो गुरु हैं, आप तो, आपके लिए तो मैं व्यवस्था कर देता हूं। तो उन्होंने उनके लिए व्यवस्था करी, संपत्ति का कुछ हिस्सा निकाल करके आश्रम बनवाया, गाड़ी खरीद दी, सारी और व्यवस्था की, सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर दी। अब क्या हुआ कि आए थे हरिभजन को, उठने लगे कपास, लोभ आ गया। रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहु भाई, बुद्धि को लोभ दिखा दिया। इस प्रकार से माया अपने अनेक महारथियों के कारण हम जैसे जीवात्मा को बार बार गिराती रहती है, हमारा पतन करती रहती है, हम दैविक गुणों को उठा नहीं पाते। तो जब भगवान शिव के द्वारा, श्रद्धा और विश्वास के द्वारा हम खड़े होते हैं, इसीलिए कहा गया है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो। अच्छा, तो शंकर जी को गुरु बना लिया, या गुरु के रूप में शंकर आए तो करेंगे क्या? कहा, एमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंदते। वो जो हमारा मन का टेढ़ापन है, जो आसुरी प्रवृत्ति की तरफ कभी कभी झुक जाता है, जब गुरु की कृपा हो जाएगी तो हमारा मन का टेढ़ापन आसुरी प्रवृत्ति की ओर नहीं जाएगा। परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि श्रद्धा और विश्वास हमारे अंदर जागृत हो जाएगा, और जैसे ही हम श्रद्धा और विश्वास हमारे अंदर पुष्ट होगा तो हमारे ही अंतस में दैविक शक्ति का स्रोत, एक फव्वारा, एक सेतु, एक स्रोत कह दे या जो भी कह ले, वो उसकी एक धार निकल पड़ेगी। वह धार क्या करेगी कि हमें भक्ति की तरफ, यानी दैविक गुणों की तरफ हमको आगे बढ़ाना शुरू कर देगी। वही
कब आएगी? कहा जब गुरु कृपा होगी। गुरु कृपा कब होगी? तो कहा जब आपके अंतस में श्रद्धा और विश्वास के साथ अतिरेक होगा। अतिरेक का मतलब आषाढ़ होगा। आषाढ़ मतलब समझते हो? आषाढ़ महीने का नाम है, लेकिन आषाढ़ का मतलब होता है अतिरेक होना। जब अतिरेक होगा तो गुरु कृपा मिलेगी, उस समय गुरु पूर्णिमा रहेगी। गुरु अपने पूर्ण अवस्था में रहेंगे। हम गुरु के पास जाएंगे और हमारा अंतस उनकी कृपा को प्राप्त करके झूम उठेगा, नाचने लगेगा, थिरकने लगेगा, यानी हमारे अंतस में सावन आ जाएगा। हमारे अंदर में नृत्य करने की प्रवृत्ति आ जाएगी। मतलब हम भगवत पथ के पथिक होकर के कैसे नाचेंगे? तो उसके लिए उदाहरण दिया है सुतीक्षण जी महाराज का। कबहू कफिरी पाछे पुनि जाई, कबहू कभी पाछे पुनि जाई, कबहू क नृत्य करई गुण गाई, कबहू क नृत्य करई गुण गाई। हम अपनापन छोड़ करके, शुद्ध बुद्ध भूल करके प्रभु के प्रेम में विह्वल हो जाएंगे। और जब विह्वलता आएगी तो फिर हम जगत के सभी लोगों को, हमारा जो प्रेम है इतना पुष्ट होगा कि हम जगत के सभी लोगों में निंदा और द्वेष की भावना से ऊपर उठ जाएंगे। भादव आ जाएगा। मतलब अब हमके भा गया क्या परमात्मा का प्रेम, और अब हमारे लिए सभी एक हो गए। सूनी चैव सुपाके च पंडिता समिदर्शिनः। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो हमारे अंदर हलचल होगी, और जब हलचल होगी तो वो महीना होगा क्वार का, कुआर का। क्वार का महीना दो तरफ से समझिएगा। एक तो होता है क्वार का मतलब किराना। किराना समझते हो? माताएं बहनें पहले सूप में जो है, ठीक है, और एक होता है कुआरापन, यानी अब हम प्रभु के वर्ण के लायक अपने आप को बना लिया। अब हमारा वर्ण प्रभु करेंगे। लेकिन एक दिक्कत हो गई है, डर लग रहा है। क्या? कहा हमारा कोई अगुवा नहीं, हम प्रभु से मिलेंगे कैसे? हमारे अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम प्रभु से मिल सके। हमारे अंदर वो अभी विश्वास भरोसा जागृत नहीं हो पा रहा। तब आता है कार्तिक का महीना, जो कि देवताओं का सेनापति बनकर के आता है, यानी प्रभु से मिलन की अब हमारी स्थिति हो गई। तो अब क्या मिल जाएंगे प्रभु से? कहा नहीं, अब से युद्ध शुरू होगा। अब से युद्ध शुरू होगा। जब कार्तिकेय पूर्ण रूप में हमारे हृदय में विराजमान होंगे सेनापति होकर के, तो अगला महीना आएगा मां अघ, अघन, अघन, अघन। क्या आएगा? अघन। अघ मतलब पाप, हन मतलब, यानी अब कार्तिकेय जी हमारा सेनापति बन करके हमारे अंदर के पाप ताप संताप का हनन करेंगे, यानी आसुरी प्रवृत्तियों को मारेंगे। ये कब होगा? जब साथ साथ श्रद्धा और विश्वास हमारे अंतस में बना रहे। तो जब मारने लग जाएंगे तो हम खोजने लग जाएंगे। क्या खोजेंगे भाई? कहा एक एक करके सबको मरवाना है। तो हम आत्मचिंतन करना शुरू करेंगे कि हमारे अंदर कितना और गंदा गंदा क्या क्या बसा पड़ा है। तो हम उस स्थिति में हम उच्च कोटि के साधक की अवस्था में होंगे और खाली खोज खोज करके हम अपने अंदर के अवगुणों को निकाल करके बाहर करेंगे। जैसे संत गाते हैं, मेरे अघ का पार नहीं है, गाते हैं संत। तुलसीदास जी कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल कामी, मौसम कौन
कुटिल खल कामी। जो तन दिया ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो। जो तन दिया ताहि बिसरायो। जो तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल। जितने भी संत कार्तिकेय जी का, यानी कार्तिकेय जी जिनके हृदय भवन में अब सेनापति बन करके आए हैं, वो संत अपने अंदर के एक एक विषयी जो असुर संपत्ति है, जो पाप के रूप में है, वो खोज खोज करके उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, स्वयं स्वीकार करते हैं। जितने भी संतों को आप देखिए, ऐसा किसी एक संत की बात नहीं है। कुछ न कुछ काकभूषुंडी जी बोले, कुछ न कुछ सुतेश्वर जी महाराज बोले, कुछ न कुछ वाल्मीकि जी बोले हैं। मतलब जितने भी संत उच्च कोटि के रहे हैं रामचरितमानस की चर्चा में, उन्होंने प्रभु का सामना होने पर अपने अंदर का जो भी विषय रूपी विष है, जो भी दुरासक्ति है, जो भी असुर संपत्ति है, उसको प्रभु के समक्ष प्रस्तुत किया है और कहा इसी से हमको डर लगता है। और जब खोज खोज करके एक एक करके अघ समाप्त कर दिया जाएगा दैविक शक्ति के द्वारा, तो फिर हमारे हृदय में नृत्य होगा। फागुन का महीना आएगा। फागुन का मतलब होता है श्रेष्ठ, बड़ा, यानी हमारे अंदर अब श्रेष्ठता आई। अभी तक हम कैसे थे? नीच थे। अभी तक हम कैसे थे? कुटिल थे, खल थे, कामिल थे। तो जब श्रेष्ठता आएगी हमारे अंदर, तो हम नाच उठेंगे, थिरक उठेंगे। हमारे अंदर, हमारे मन के ही अंतराल में, हमारे चेतना के अंतराल में, हमारे भाव के अंतराल में नाना प्रकार के रंग उड़ने लगेंगे, अबीर उड़ने लगेंगे। वो चेतना जागृत हो जाएगी। हम रंगों से तरोबतर हो जाएंगे। और जब यह चेतना जागृत होगी तो चैत आ जाएगा। चेतना का जागरण ही चैत है। और चैत हो गया तो जब चेत गए आप, तो आप जब चेत ही गए तो फिर आपको अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं रह गई। अब आपका चिंतन चालू हो गया। अब आप चिंतन में चित्त की अवस्था की एक जो व्यवस्था है उसको क्रॉस करके आप बैठ गए। अब आपके लिए कुछ न करना शेष है, न कुछ कराना शेष है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, अब मेरे लिए कुछ करना कराना शेष नहीं रह गया है। हम अब अपने लिए नहीं करना चाहते, लेकिन यदि अहम न बरतेयम, अगर हम दूसरे के लिए न करें तो लोग हमारा अनुसरण करने लग जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए बहुत जो उच्च कोटि के संत हैं, उच्च कोटि के जो संत हैं, वो एकांत में अकेले ही बैठे रहते हैं। या तो किसी को डंडे से फटकारते रहते हैं, किसी को समझाते रहते हैं, किसी को बोलते रहते हैं। मतलब उनको यदि एक साधारण सा शिष्य जाकर के पहली दफा जाए उनके पास और उनका सुबह से लेकर के रात्रि से लेकर के फिर सुबह तक उनकी गतिविधि देखे,
तो उसके दिमाग में ये बात पक्की आ जाएगी, ये कहीं से संत नहीं है। वो जान जाएगा कि इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, झूठ मूठ के बने बनाए संत हैं। वास्तव में वह संत हैं, लेकिन तुम्हारी समझ से परे है। उनकी अवस्था कुछ और है, वह अवधूत की अवस्था में है। यह तो हो गई प्रभु से एक ज्ञान की भाषा में, एक दिव्य अवस्था में प्रेम करने की स्थिति। प्रेम तो नहीं कह सकते, भक्ति की अवस्था। लेकिन यह यदि आप न कर पाओ तब क्या करना चाहिए? यदि आपसे यह न हो तब क्या करना चाहिए? कभी कभी यह होता है कि भाई हम ज्ञान की भाषा तो समझ नहीं सकते, कर्म हमसे बनता नहीं कि हम कर्म कर पाए, क्योंकि कर्म में भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिसको उसमें अकर्म विकर्म जुड़ा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आता कि हम कौन सा कर्म करें। और यह कर्म ऐसा है कि गीता के 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि किम कर्मेति कवयो पत्र मोहिताम तक्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। क्या करना है क्या नहीं करना है ये बड़ा मुश्किल है। कर्मणो हपि बोद्धव्य च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्य गहना कर्मणो गति। कर्म की गति जो है बड़ी गहन है, ये समझ से परे। तो जब ज्ञान की गति गहन है, कर्म की गति गहन है, तो करे क्या? क्या हमको भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? भाई हमसे न ज्ञान हो पाएगा क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, न हमसे कर्म हो पाएगा। तो क्या भगवान सिर्फ ज्ञानी या कर्मयोगी को ही मिलते हैं? तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा गुप्त। भगवान न किसी ज्ञानी को जल्दी मिलते हैं और न किसी कर्मयोगी को मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते। क्योंकि ज्ञानी कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर ज्ञान का अहंकार आ ही जाता है। यानी आसुरी व्यक्ति का वो थोड़ा सा ही सही, लेकिन थोड़ा सा ही, लेकिन उसकी स्मेल, उसकी बदबू आ जाती है। अब आप ही विचार करो। उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा कि जैसे खूब बढ़िया दूध वाली चाय बनाओ, खूब बढ़िया इलायची डाल करके, अदरक डाल करके, उबाल करके बढ़िया से चाय बनाओ। अब बन करके तैयार हो गई। अब उसमें सिर्फ एक बूंद मिट्टी का तेल डाल दो, चाय की अवस्था क्या होगी? क्या चाय पीने लायक रह जाएगी? उसी प्रकार से कितनी भी मेहनत की जाए, ज्ञानी अपने ज्ञान को बहुत बढ़िया प्रभु के करीब तक लेकर के चला जाए, लेकिन उसके अंदर अहंकार रूपी मिट्टी का तेल एक बूंद अगर पड़ गया, इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान जो है कृपाण की धार है। कृपाण का मतलब जानते हैं क्या होता है? नहीं भाई, कृपाण का मतलब तलवार नहीं होता। कृपाण का अर्थ ही सुन लीजिए, कृपा न, यानी वो दोनों तरफ जो है नुकीली रहती है। तलवार में तो एक तरफ नुकीला रहेगा, एक तरफ कृपा है, दूसरी तरफ से अगर किसी को लगेगा तो इतना कटेगा नहीं। लेकिन कृपाण में क्या होता है? दोनों तरफ धार होती है। तो कृपा न, तो ज्ञान क्या है? कहा कृपाण की धार है, थोड़ा सा भी फिसले तो चले गए। तो कर्म क्या है? कहा कर्म में हम योग स्थिति में आकर के साधना करें, कर्मयोगी बने, श्वास प्रश्वास की क्रिया को देखें, नासिका अग्र पर ध्यान लगाने का प्रयास करें। यह सब जितना भी विधान है, यह सब भी हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे हो नहीं पाएगा। तो क्या फिर हमें भगवान नहीं मिलेंगे? नहीं, भगवान हमें ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कहा जब हम कर्म का दूसरा रूप अपना लें, अर्थात कर्म को हम सेवा में परिवर्तित कर दें। यानी कर्म हमारा नहीं है, हम सेवा में हो जाए। हम ठाकुर जी को नित्य प्रति अपने आप में भाव से उनकी सेवा में लग जाएं, अपने आश्रम की सेवा करें, अपने गुरु की सेवा करें। हमारे जीवन में जो सेवा का भाव हो वह ऐसा हो
कि हम उससे अलग न जाएं, हमारी एक सेवा की ऐसी वृत्ति बन जाए कि निष्काम भाव की सेवा हो जाए। मतलब हम सेवा का दूसरा नाम है समर्पण। सेवा में भी बड़ी कठिनाई है और वो कठिनाई मैं आप सबसे आज चर्चा कर ही देता हूं। सेवा की कठिनाई क्या है? आप आते हैं आश्रम में, यदि आप झाड़ू उठा करके झाड़ू मारते हैं तो आपके अंतस में एक भाव रहता, कहीं से गुरुजी देख लेते कि हम भी झाड़ू लगा रहे हैं। यदि आप कुछ आश्रम का कार्य करते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा सा गुरुजी की झलक पड़ जाए, इतनी मेहनत किए, पसीना बहाए, लेकिन गुरुजी देखने नहीं आए। ये सेवा नहीं है, इसे आप सेवा न माने। यह आपका अंदर से कहीं ना कहीं कामना है, चाह है, ये सेवा नहीं है। सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब यह है कि जैसे दो आदमी आपके यहां एक दिन के लिए मजदूरी करने के लिए आए, शाम हो, उन लोगों का जो भी बनता है शाम तक की मजदूरी आप लेकर के खड़े हों और कहते हैं भैया अपना पैसा ले लो। उसमें से एक व्यक्ति पैसा अपना ले, अब लेकर के वो जाए, वो बाजार जाए, चाहे घर जाए, चाहे सब्जी खरीदे, चाहे जहर खरीदे, आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरा व्यक्ति वो हाथ जोड़ करके आपसे कहे कि मुझे आपकी सेवा में बहुत अच्छा लगता है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं पैसा लेकर के क्या करूंगा? मैंने आज जो सेवा करके जो अपने अंदर आनंद पाया है, वह आनंद इतना बड़ा है कि इसे पैसे से तौला नहीं जा सकता, पैसे से अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए कृपा करके हमें पैसा न दे, हमें आपकी सेवा करने में आनंद आ रहा है, मुझे सेवा करने दे। अब विचार करिए कि उसने जब कह दिया कि मुझे आनंद आ रहा सेवा करने में, आपकी सेवा में, आपके यहां की सेवा में मुझे आनंद आ रहा और मुझे सेवा करने दें, आप बार बार उसे पैसा देना चाहें, वो बार बार आपसे निवेदन करे कि नहीं हमें पैसा आप न दीजिए, इसे कहते हैं निष्काम सेवा। किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। अब देखिए, जैसे ही निष्काम सेवा आपके द्वारा अगले के प्रति हुई या अगले की आपके प्रति हुई, वैसे ही आपके मन में एक भाव जागृत होगा तुरंत, अच्छा तो ये रहेगा कहां, ये खाएगा क्या, इसके पास कपड़े है कि नहीं है, इसके पास चप्पल है कि नहीं है, इसकी सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी नए पथ में यानी पीछे आपके मस्तिष्क में घूमने लग जाएगी कि इसकी देखरेख करना, ये सेवा करेगा और सेवा के बदले कुछ चाहता नहीं बल्कि कहता है कि मुझे अच्छा लगता है, तो इसे अच्छा लगता है वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी अब बढ़ गई कि इसे रोटी, इसे कपड़ा, इसे मकान, इसकी व्यवस्था। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से यदि हम कर्म को सेवा के रूप में और निष्काम कर्म के रूप में जोड़ दें, यानी कर्म करें और यह एक्सपेक्टेशन न करें कि पीछे से गुरु भगवान देख लें, पीछे से कोई मैनेजर साहब देख लें, पीछे से कोई कार्यकर्ता देख लें और कहें भैया फलाना आदमी तो बहुत बड़ी मेहनत कर रहा था। यदि इस तरह की भावना से हम कर्म करते हैं तो वह आपका कर्म पुरस्कृत करने योग्य है, पुरस्कार आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसके पीछे आपके अंतस में चाह है। लेकिन यह जो चाह है वो क्या करेगा? कहा आपको आपका प्रतिफल दिलवा देगा। उदाहरण से समझिए, भगवान गीता में कहते हैं एपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय, लेकिन यजंत अविधि पूर्वक। वो आश्रम की ही सेवा कर रहा है लेकिन विधि पूर्वक नहीं कर रहा है, वह बाद में किसी से कुछ चाहता है, कुछ एक्सपेक्टेशन चाहता है, कुछ उम्मीद करता है कि कोई हमें देख ले, कोई हमें पुरस्कृत करे, कोई हमें सम्मानित करे, कोई हमारी पीठ थपथपाए।
इस तरह की चाह रखने वाला व्यक्ति, सकामी चाह रखने वाला व्यक्ति, सकामी सेवा करने वाला व्यक्ति प्रभु को प्राप्त नहीं होता, वो अपने प्रतिफल को प्राप्त होता है। यानी आप जो वह करेगा उसका परिणाम उसे मिलेगा, उसी रूप में मिलेगा, लेकिन वह प्रभु का नहीं हो सकता। प्रभु का होने के लिए क्या करना है? तो कहा प्रभु के लिए अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्य सह। तो भगवान कहते हैं तब कहते हैं तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो अनन्य भाव से किसी भी कामना से रहित होकर के मुझ परमात्मा की शरणागति लेता है, मुझसे प्रेम करता है, मैं उसका हो जाता हूं। अब यही बात यदि आपके समझ में आ जाए, यही बात आप समझ जाओ कि जब प्रभु की सेवा की बात आए तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई एक्सपेक्टेशन आपके मन में, किसी भी प्रकार की कोई चाह ना हो। अपने आश्रम भी आओ, यदि आपने पोछा उठाया, झाड़ू उठाया या कुछ किया तो कोशिश ये करो कि कोई न देखे और हम ये कार्य संपादित कर लें। कोई देख रहा हो न देख रहा हो, लेकिन मेरे सरकार देखते हैं सबके अंतर्वसत जानत भाव को भाव, वो सबका देखते हैं। आपको दिखाने की कामना कहां से आ गई? यही दिखाने की कामना आपको ले डूबेगी, इसलिए सावधान हो जाओ। तो जब इस प्रकार का आप कर्म करोगे जो सेवा हो जाए और निष्काम कर्म हो जाए, तो प्रभु आपसे मिलने के लिए 100 कोस अलग से हट करके आप सबरी हो जाओगे और मिलने के लिए आ जाएंगे। प्रभु आपके घर चले जाएंगे, आपको अपना मान करके। आप चाहे स्नान कर रहे हो, चाहे जिस अवस्था में हो, वो आपको आपसे अपने से अलग नहीं मानेंगे। चाहे आप निर्वस्त्र हो, आपके हाथ से केले का छिलका खाने लग जाएंगे और खाते समय तीनों लोकों का जो आनंद है, सुख है, वैभव है, वह आपको प्रदान करेंगे। आपको उतना सुख देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप केला छील करके खिला रहे हो, छिलका कि गुदा खिला रहे हो। वो तो कोई ज्ञानी व्यक्ति जब आकर के खड़े होगा बगल में, कोई ज्ञानी। ज्ञानी कौन कौन है ज्ञानी? जो उसका पति है, यानी विदुर। विदुर कौन है? ज्ञान है। उनके धर्म पत्नी क्या है? सेवा है। तो सेवा ऐसी कि तीनों लोगों का सुख मिल रहा है, यह भी ज्ञान में नहीं रहा कि हम गुदा खिला रहे हैं कि छिलका खिला रहे हैं। या कोई ज्ञानी व्यक्ति आकर के टोकता है, हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, अरे पागल क्या कर रही तू, मेरे गोविंद को छिलका खिला रही है। लेकिन भगवान विदुर का हाथ पकड़ करके कहते हैं, इस समय आप कुछ न बोलें विदुर जी, इस भाव को आप नहीं समझ सकते। इस भाव को समझने के लिए एक जो कर्म की समर्पण की सीमा है, वह जब जीवात्मा पार कर जाता है, उस स्थिति में यह भाव जागृत होता है। इस समय विदरानी को न अपने वस्त्र का ध्यान है, न मेरा ध्यान है, कोई खड़ा है। वो उस स्तर तक की स्थिति में पहुंच गई हैं कि उन्हें शरीर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कब कब होता है? कहा हर एक के साथ हो सकता है। 16 साल के किशोर अवस्था में सुखदेव जी महाराज सर से लेकर के पैर तक एक भी वस्त्र नहीं है, और कुछ स्त्रियां नहा रही हैं तालाब में नग्न होकर के, और पीछे से उनके पिताजी बार बार चिल्लाते हुए व्यास जी कह रहे हैं पुत्र पुत्र, और पुत्र जो है परिव्राजक होकर के एकदम मस्ती में अपने निकले चले जा रहे हैं। स्त्रियां स्नान कर रही हैं, वो चले गए, वो निकल करके बाहर वस्त्र नहीं पहनी। जब पीछे से बुढ़ऊ आए 80 साल के, तो दौड़ करके उन लोगों ने अपने वस्त्र पहना और हाथ जोड़ करके कहा मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई,
हम लोग स्नान कर रहे थे, आप इधर से गुजरे, मुझे क्षमा करें। तो उस समय महर्षि वेदव्यास ने कहा, देवी बेटियां मुझे एक बात बताओ, मैं तो तुम्हारे दादा परदादा की उम्र का हूं, मुझे देख करके तुम्हें वस्त्र पहनो न पहनो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक किशोर तुम्हारे बगल से गया, तुम इसी तरह से गया और तुमने उसे देख करके वस्त्र नहीं धारण किए, क्या है? तुम लोगों ने कहा जो किशोर गए हैं उनके अंदर स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, वो अलक्ष्य हैं, वो निर्विकल्प हैं, वो माइक प्रवृत्ति जो है उनमें ऐसी कोई हम लोगों को दिखी ही नहीं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, जब हमारी साधना में इस तरह से स्थिति आ जाए कि हम किसी भी भगवंत को, किसी भी संत को देखें और उनको अनुभव करें, नाम के साथ में उनको जोड़ करके उनको प्रणाम करें, वो जो भी आए हैं गुरु के रूप में, भगवान के रूप में हमारे घर पे, तो हम उनकी सेवा करें, लेकिन उस सेवा में रंच मात्र का हमारे अंदर अभिमान ना आए। तो वह जो सेवा मिलेगी, वह जो समर्पण मिलेगा, वही समर्पण हमें प्रभु से मिलवाने के लिए पर्याप्त है। उस समय स्थिति क्या बनती है साधक की? साधक खुद आत्मचिंतन करता है कि मेरी सेवा में लोगों को क्या होगा, तो भूल जाता है, वो ये सोच लेता है और वो महसूस करता है कि जो होगा देखा जाएगा। बस उसी तरह से कि लगन तुझसे लगा बैठे, लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। तुझे अपना बना बैठे, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जब हमारे अंतस की यह व्यवस्था हो जाए कि अब जो होगा देखा जाएगा। अच्छा होगा कहाँ? आप समझते हो दुनिया में होगा? नहीं, जो भी होगा आपके अंदर भी होगा, बाहर कुछ नहीं होता। आपके अंतस में ही द्वंद्व चलेगा, आपके अंतस में ही बहुत सारे प्रश्न और उत्तर उठेंगे, और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि आपकी विरह, आपकी तड़प और बढ़ जाएगी। अभी तक तो यह था कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब आगे और साधन पथ में आप बढ़ोगे
तो आपके अंतस में एक आवाज उठेगी कि तुझको पुकारे रहे, तुझको पुकारे रहे। आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रही। आओ आओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नंद के नंद लाला, राधा जी के प्राण पिया। नंद के नंद लाला, राधा जी के प्राण प्रिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। लेकिन वास्तविकता मैं आपसे बताऊं कि दुख दूर नहीं होता, उसका नाम लेने से दुख दूर नहीं होता। ये दिल की बात बता रहा हूं। उसका नाम लेने से दुख दूर उसी का हुआ होगा जो कामनात्मक होगा, जो पूरी तरह से उसको अपना मान बैठा होगा, जिसने खुद को लुटा दिया होगा। उसका दुख दूर नहीं होता, बल्कि दर्द शुरू हो जाता है, तड़प शुरू हो जाती है, वो छटपटाने लगता है। उसको लगता है कि हमने कहां हाथ डाल दिया, उसको लगता है ये क्या हो गया। वो रह रह करके खुद कहता है कि हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुझको दिल दे बैठे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले से कुछ कम ही न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से कुछ कम ही न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। यह जो शब्द है साधक का कि अभी तक तो तुम्हारे नाम, तुम्हारे रूप, तुम्हारी लीला का दर्शन करते करते तो हमारे अंतस में तुम्हारे प्रति एक खिंचाव आ गया था, लेकिन वह खिंचाव कभी इतना बड़ा रूप ले लेगा, इस तरह से हमें बांध देगा कि मुझे छटपटाने के अलावा और कुछ नहीं सूझेगा। तो हे मेरे गोविंद, अब बहुत हो गया। अब तो स्थिति मेरी यह है कि पिया तोड़ दे बंधन यार, पिया तोड़ दे बंधन यार, कि अब रूह मिलना चाहती है। पिया तोड़ दे बंधन आज, कि अब रूह
मिलना चाहती है, कि अब रूह मिलना चाहती है, कि अब रूह मिलना चाहती है। मेरे दिल की यही आवाज़, मेरे दिल की यही आवाज़, कि अब रूह मिलना चाहती, पिया तोड़ दे बंधन आज, कि अब रूह मिलना चाहती है। इस अवस्था में प्रेम का जागरण होता है। अब जागरण हुआ प्रेम का, और यह प्रेम कहां से उठा? कहा निष्काम सेवा से उठा। यहां से प्रेम का जागरण होता है। अभी प्रेम सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बीज बन करके, एक छोटा सा क्या कहें उसको, तना छोटा सा बीज बन करके भी निकल रहा है। ये है प्रेम। और इस प्रेम की आवाज सीधे सीधे मेरे गोविंद तक पहुंचती है। वो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा निर्गुण निर्विकार रूप में है, वही जब परमात्मा मेरी इस आवाज को सुनता है तो वो सगुण साकार होकर के मुझसे उतना ही व्याकुल होकर के प्रेम करने के लिए उत्कट उत्कंठा से भर जाता है, जितना हमारे अंदर से भाव आता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं वो खुद कहता है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः। इसलिए भगवत धर्मानुरागियों, आप सभी आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो अपने आश्रम में पधारे हैं और आपके मन में प्रभु के प्रति जो प्रेम जागृत होने की स्थिति आई है, उसी प्रेम को मैंने पुष्ट करने के लिए इतनी सारी चर्चा करी। और मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि हे नाथ, हे कृपा निधान, हे मेरे गोविंद, जितने भी लोग आपकी चर्चा आज के दिन सुन रहे हैं, उन्हें एक न एक दिन आप अपने प्रेम से जरूर सिंचित करिएगा, उन्हें आप अपना बनाइएगा। मेरी यही प्रार्थना है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए नाथ, मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि बिरहन को क्या चाहिए? आपका स्पर्श, आपकी एक झलक, आपकी एक मुस्कान। संसार के करोड़ों करोड़ों के भौतिक संसाधन आपकी एक मुस्कान पर फीके हैं। इसलिए हे मेरे गोविंद, मेरे जीवन में एक बार जरूर मुस्का करके अपनी भाव भंगिमा से मेरे हृदय में पड़े हुए सूखे को, रेगिस्तान को अपनी कृपा दृष्टि से सिंचित करके अपने प्रेम के पुष्प को जरूर उगा देना नाथ। और वह प्रेम की पुष्पांजलि आपके ही श्री चरणों के साथ में जुड़े, मेरी यही प्रार्थना है। मैं जानता हूं नाथ कि मेरे अंदर वह सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि सामर्थ्य तो आप ही देते हो, कृपा तो आपकी ही होती है। बिना आपकी कृपा के हम यहां तक नहीं पहुंचे हैं। इससे हमारा विश्वास और पुष्ट हो गया है कि यदि हम यहां तक पहुंचे हैं तो आपकी कृपा से पहुंचे हैं, और आगे भी आपसे मिलेंगे तो आप ही की कृपा के बल पर मिलेंगे। यह मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है। लेकिन एक बात कहूं प्रभु,
कि मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर हरहु विषम भवभीर कामिनी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा प्रिय लागहु मोहिरा अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म तीरा पद यह वरदान नयान यह वरदान नयान जाहि न चाहिए कपहु कछु तुम सन सहज सने बसहु निरंतर तासु मन सोराउर निज गे सोराउर निज गे मुख ले विनती करूं लाज आवत है मोह तुम्हें देखी अवगुण करूं कैसे भाऊं तो कैसे भाऊं तो। भगवत धर्मानुरागियों, आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी को राघव सरकार की ओर से, आपके गोविंद की ओर से, इस भक्ति धाम आश्रम की ओर से इस पुण्य दिवस की कोटि कोटि बधाई। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि जब हम श्वास से जगत का चिंतन करेंगे तो पतन निश्चित है। हमारा श्वास जगत का चिंतन करने के लिए नहीं है, हमारा श्वास जगदीश का चिंतन करने के लिए है। तो जगत का चिंतन यदि हुआ तो पतन है, और जगदीश का चिंतन हुआ तो भजन है। फैसला आपके हाथ में कि जगत का चिंतन करोगे कि जगदीश का चिंतन करोगे। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आज के दिन आप सब यही अपने आश्रम में यह भाव अपने अपने हृदय में रखो कि आज के दिन से अधिक मैं जगदीश का चिंतन करूंगा, जगत का चिंतन नहीं करूंगा। भगवत कृपा होगी आपके ऊपर। आज के दिन का सत्संग का जो भी पुण्य फल है परमात्मा आप सबको प्रदान करें। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।